Good morning dear students in today's class we discuss very important topic of ancient history, South Indian Kingdom, Cholas and other rulers. Students, South Indian Kingdom में चोला डायनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के, साउथ इंडियन किंगडम्स के, तो उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस चोला डायनेस्टी में से पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो चोल वंश था, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया का पोर्शन, ठीक है जी। तो ये जितना पोर्शन था ये सारा ये हो गया, आज का जो श्रीलंका है, श्रीलंका हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, म्यांमार तक हो गया, ये सारा का सारा जो एरिया था ये चोला डायनेस्टी के अंडर आता था। चोलाज ने इसको कैप्चर कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि चोलाज के पास उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हुआ करती थी, स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, और स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी के दम पे चोल डायनेस्टी ने अपना अंपायर साउथ ईस्ट एशिया में तक फैला दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चोल डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, चोलाज अंपायर। चोला डायनेस्टी कब शुरू हुई थी? 850 से लेके 1279 एडी के बीच में इनका रूल रहता है। चोलाज की कैपिटल कहाँ थी स्टूडेंट्स? चोलाज की कैपिटल थी तंजौर, जिसे गंगई कोंडा चोलापुरम भी कहा जाता था। तंजौर, गंगई कोंडा चोलापुरम बेसिकली ये चोल वंश की कैपिटल्स थी, ठीक है। और गंगई कोंडा चोलापुरम इसलिए वर्ड मिला है, जो राजेंद्र फर्स्ट रूलर था चोला डायनेस्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस रूलर। ऐसा माना जाता है कि उसने नॉर्थ इंडिया में गंगा वैली रीजन तक, जहाँ पर आप कह सकते हो गैंगटिक प्लेन जो एरिया है, उत्तर प्रदेश वाला, हरियाणा वाला, ये रीजन तक एक टाइम ऐसा आ गया था चोल डायनेस्टी के लिए, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में यहाँ तक अपना साम्राज्य फैला लिया था, इसलिए एक टाइटल दिया जाता है उसको गंगई कोंडा चोला। ये आगे पढ़ेंगे हम चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा था। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोलाज एम्पायर की कैपिटल्स के नेम बताओ। तंजौर, गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो इसको आप जोड़ के पढ़ सकते हो, गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, साउथ इंडियन वर्ड है। गंगई मीन्स गंगा रीजन तक जो अंपायर फैल चुका है, ठीक है। गंगई कोंडा चोलापुरम, पुरम मीन्स आप कह सकते हो उनकी स्टेट, उनकी कैपिटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज विजयाला। विजयाला जो था ये फाउंडर था चोला वंश का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो चोला एम्पायर का फाउंडर था विजयाला। हु वाज फर्स्ट अ फ्यूडरेटरीज ऑफ पल्लव्स। तो स्टूडेंट्स, चोल वंश के शुरू होने से पहले से ही पल्लव्स जो थे वो आप ये कह सकते हो साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। ये सारा रीजन पहले पल्लवों का हुआ करता था, ठीक है। और जो चोला डायनेस्टी के रूलर थे वो उनके फ्यूडरेटर्स थे, सामंतवादी थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे चोलाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, ठीक है। पल्लव्स की जो पावर घटने लग गई और चोला डायनेस्टी एक अपना एम्पायर, एक अपना रीजन क्रिएट कर लेते हैं। सो ही कैप्चर तंजौर इन 850, और तंजौर को कैप्चर करते हैं, अपने साथ शामिल करते हैं अपनी स्टेट में, और 850 से अपनी डायनेस्टी, अपना डायनेस्टिकल रूल स्टार्ट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो चोला डायनेस्टी के रूलर थे वो पहले फ्यूडरेटर हुआ करते थे पल्लव्स के, ठीक है। और जो फेमस फाउंडर था वो कौन था? विजयाला था। और चोला डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? तंजौर थी, और गंगई कोंडा चोलापुरम थी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेटेस्ट चोला रूलर वाज राजा राजा। राजा राजा जो था, विजयाला के बाद नेक्स्ट रूलर आता है, उसका नाम क्या था? राजा राजा। तो राजा राजा का टाइम पीरियड है 985 से लेके 1014 एडी के बीच में। राजा राजा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर बनता है राजेंद्र फर्स्ट, हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा का बेटा राजेंद्र फर्स्ट अगला चोला वंश का रूलर बनता है, ठीक है। 1014 से लेके 1044 एडी के बीच में। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों को मेनली ग्रेटेस्ट रूलर कहा गया है चोल वंश का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र
ये दोनों रूलर जो हुए हैं चोल डायनेस्टी के, ये ग्रेटेस्ट क्यों हुए हैं, इन्हें ग्रेटेस्ट क्यों कहा गया? तो बेसिकली स्टूडेंट्स राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र जो रूलर हुए हैं चोला वंश के, इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स आर्किटेक्चर, मंदिरों का निर्माण करवाया अपने समय पे, ठीक है। नए नए आप कह सकते हो डिज़ाइन के टेम्पल, ठीक है। इवन ऐसे टेम्पल्स जिनका जो विमान होता था वो ऊपर सबसे टॉप पे हुआ करता था। विमाना, इट्स स्टूडेंट्स ये एक टर्म है, इट्स अ टर्मिनोलॉजी इन एंशिएंट हिस्ट्री। जब टेम्पल आर्किटेक्चर होता है तो विमान और गर्भगृह कहा जाता है कि जो मंदिर का एंट्रेंस और मंदिर जो टेम्पल का जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे बहुत फेमस इन्होंने अपने टाइप के आर्किटेक्चर करवाए थे, ठीक है। राजा राजा बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। राजा राजेश्वर टेम्पल एट्रीब्यूट टू शिवा, मतलब कि भगवान शिव के टेम्पल्स बनवाए राजा राजा ने। कहाँ कौन कौन सा टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल। ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल जो हैं ये किसने बनवाए थे? आंसर इज़ राजा राजा ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। और ये टेम्पल्स किनको एट्रीब्यूट है? भगवान शिव को, एट्रीब्यूटेड टू शिवा। इट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे साउथ इंडिया में शिविज़म ज़्यादा फैल चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा का बेटा राजेंद्र फर्स्ट कंकर द उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये हमें पता चल रहा है कि राजेंद्र फर्स्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने अपना साम्राज्य बहुत बड़े लेवल पर फैलाया। राजेंद्र फर्स्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में यहाँ तक ही शामिल नहीं रहा, उसने अंडमान निकोबार, उड़ीसा, बर्मा, ये सब जगह, बर्मा जो है आज की डेट में म्यांमार, बर्मा इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा कैप्चर किया राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है जी। सो राजेंद्र जो रूलर हुआ है, राजेंद्र फर्स्ट, द चोलास डायनेस्टी वाज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज रेन। मतलब कि चोल वंश, चोल डायनेस्टी उस टाइम पे अपने शिखर पे थी, टॉप पे थी, जेनिथ पे थी। किसके टाइम पे? राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं राजेंद्र फर्स्ट के बारे में ही। राजेंद्र फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको इस वर्ड का मतलब समझाया, अब आप ये भी समझ चुके हैं कि गंगई कोंडा चोला जो वर्ड है ये किसने ओरिजिनेट किया, ये किसको टाइटल दिया गया? राजेंद्र फर्स्ट को। बिकॉज स्टूडेंट्स इस टर्म का, इस वर्ड का एक मतलब है गंगई कोंडा चोला, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट को कहा गया क्योंकि वो एक ऐसा रूलर हुआ है जिसने कि नॉर्थ इंडिया में गंगा वैली के तट तक, ठीक है, गंगा नदी के तट तक जो एरिया आता है, जो लैंड एरिया है प्लेन इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में प्लेन एरिया है, वो सारा राजेंद्र फर्स्ट ने अपने टाइम पे कैप्चर किया था। और जब ये जीत के वापस आता है तो ये एक नई अपनी सिटी बनाता है, गंगई कोंडा चोलापुरम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मतलब कि राजेंद्र फर्स्ट ने शहर भी बसाया, उसे अपनी कैपिटल भी बनाया, शहर का नाम भी क्या रखा? गंगई कोंडा चोलापुरम। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो द लास्ट रूलर ऑफ चोला वाज राजेंद्र थर्ड, ठीक है जी। जो सबसे आखिरी रूलर था उसका नाम भी क्या था? राजेंद्र थर्ड, ठीक है। सो द किंग वॉज द हेड ऑफ द सेंटर अथॉरिटी एंड हेल्प बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेमोक्रेटिक। अब स्टूडेंट्स हमें इससे एक चीज़ समझ में आती है कि उस टाइम पे भी साउथ इंडिया में डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, लोकतंत्र राज की बात की जा रही है, मतलब कि लोगों के द्वारा जो है राजा इलेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रॉपरली जो एक हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो किंग है, और वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि जो उसके कैबिनेट मंत्री हैं, उसके कोर्ट में, उसके दरबार में जो खास खास मंत्री हैं, उनकी सलाह पे काम करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ पर राजा और प्रजा वाला सिस्टम नहीं है। जो प्रजा है, जो आप ये कह सकते हो कि जो वहाँ के जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, उनके पास डेमोक्रेटिक पावर है, उनके पास डेमोक्रेटिक अथॉरिटीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है अगर एग्जामिनर ने थोड़ा टफ क्वेश्चन डालना हुआ कि एंशिएंट टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में कौन से रूलर हुए हैं या कौन सी डायनेस्टी हुई है जिन्होंने डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग काम किया था? आंसर इज़ चोला डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। अभी पढ़ा हमने
गंगईकोंडा चोलापुरम, पुरम कहा जाता है सिटी को, ठीक है। मंडलम कहा जाता है प्रोविंस को। तो मतलब जो चोला अम्पायर था ये प्रोविंसेस में डिवाइड था, इनके जो प्रोविंस कहा जाता है, मान लो किसी प्रोविंस के गवर्नर को नियुक्त करना है और वो सारी रिपोर्ट किसको देगा, वो चोला वंश के जो हेड होंगे, जो रूलर होगा उसको देगा। अब मंडलम मीन्स प्रोविंस, एक पूरा प्रोविंस है, प्रोविंस का नाम किस में डिवाइडेड है, प्रोविंसेस मंडलम्स में। देन आगे फर्दर जो प्रोविंसेस हैं वो किस में डिवाइडेड हैं, वालानाडु और नाडु में, ठीक है। जैसे आज की डेट में हम तमिलनाडु एक स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाडु मीन्स डिस्ट्रिक्ट, वालानाडु मीन्स कमिश्नरेट सिस्टम, जहाँ पर डायरेक्ट आप कहोगे कि जो रूलर है वो अपना कमिश्नरेट सिस्टम चला रहा है, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी उसको A to Z हर एक चीज़ के बारे में पता है कि उस राज्य में क्या चल रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। और नाडु मीन्स डिस्ट्रिक्ट। देन उसके बाद आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड हुआ करते थे कुरुम में। कुरुम मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, जहाँ पर कई सारे गांव एक साथ, कई गांव आ गए तो उन गांव के समूह को, उन विलेजेस के हम कह सकते हैं कोलैब को, समूह को क्या कहा गया है, कुरुम कहा गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में पूछा गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंशिएंट इंडिया में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहाँ पर पता चलता है, चोला डायनेस्टी में। साउथ इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब कि जो हमारी अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, ठीक है, मींस एक गांव की अच्छी व्यवस्था के लिए, नगरों की, शहरों की अच्छी व्यवस्था के लिए वहाँ पर क्या होती थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। जैसे आज आप इंडिया में देख रहे हो, ठीक है, जैसे लॉर्ड रिपन ने भारत में शुरू किया था ये कॉन्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपके विलेजेस में पंचायती राज सिस्टम है, आपके शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिस्टम है, तो उसी को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आप कहोगे जी हमारे शहर में नगर पालिकाएँ सड़कें बना रही हैं, ठीक है, वाटर सिस्टम, सीवेज सिस्टम बना रही हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये बेसिक फीचर उस टाइम पे चोला डायनेस्टी का भी हुआ करता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज अ बेसिक फीचर ऑफ चोला डायनेस्टी एंड लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स सोर्सेज दे हैव देयर मेन इनकम सोर्स ऑफ चोला डायनेस्टी। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि जो चोला डायनेस्टी के रूलर थे वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी स्टेट को, अपनी सोसाइटी को चला रहे थे, और सोसाइटी में जो उनका मेन मुख्य आप कह सकते हो कि रेवेन्यू सोर्स था वो टैक्सेस था, इनकम सोर्स था वो टैक्सेस था, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या क्या पूछे जा सकते हैं। चोला की कैपिटल बताओ, सबसे पहले किसको कैप्चर किया था, किस एरिया को, किस रीजन को, तंजौर को कैप्चर किया था 850 में। एंड ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, राजा एंड उसका सन राजेंद्र फर्स्ट। लेकिन चोला डायनेस्टी की नींव किसने रखी थी, चोला डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, विजयाला ने, ठीक है। और राजा जो था उसने टेम्पल बिल्ड करवाए थे। ये टेम्पल्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, चाहे आप SSC की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, ठीक है। तो ये आपको टिप्स में होनी चाहिए चीज़ें। वृद्धेश्वर टेम्पल और राजराजेश्वर टेम्पल, ये जो टेम्पल हैं ये राजा ने बनवाए। राजा से याद रखो राजराजेश्वर टेम्पल, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा। एंड राजेंद्र फर्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही कन्क्वेस्ट उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, ठीक है, इवन अंडमान निकोबार, श्रीलंका, ये सारा रीजन जो था वो चोलास का हुआ करता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार आप देखिए स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम, note down these points. Okay students, so now come to the next point. Next is style of architecture. तो स्टूडेंट्स बेसिकली चोल वंश के जो रूलर थे, चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल था, उनके जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर स्टाइल था वो बहुत फेमस था। इवन उस टाइम पे द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स बनाए जाते थे, द्रविडियन स्ट्रक्चर के टेम्पल्स बनाए जाते थे। मतलब कि जो स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल होता था, ठीक है, वहाँ पर एक विमान कहा जाता है जो सबसे टॉप पे, ठीक है। आप ये कह सकते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो टेम्पल होते थे वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी,
ठीक है। और सबसे टॉप वाली जो सबसे मंदिर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता था, सबसे ऊपर का टॉप होता था, उसको विमाना कहा जाता था। और सब टेम्पल के सबसे अंदर जहाँ पर आप कह सकते हो लोग वर्शिप के लिए जाया करते थे, सबसे अंदर वाले पॉइंट को गर्भगृह कहा जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्चर विच केम्स इनटू एवोकस ड्यूरिंग द हिज पीरियड दैट इज कॉल्ड द्रविडास। तो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल बनाए जाते थे, ठीक है। एग्जाम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है? कांचीपुरम। कैलाशनाथ टेम्पल कब बिल्ट करवाया गया था? चोला डायनेस्टी के टाइम पे। अनदर आस्पेक्ट वॉज इमेज मेकिंग विद रीच इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द फिगर ऑफ शिवास कॉल्ड नटराजा। भगवान शिव की एक डांसिंग फॉर्म ऑफ आर्ट में जो बहुत सारे ऐसे हमें आप कह सकते हो साउथ इंडिया में एग्जांपल्स मिलती हैं, ठीक है। उनकी जो डांस आर्ट वाली जो एक इमेज है, ठीक है, जिसे नटराजा कहा गया है, ठीक है, नटराज, ठीक है। तो शिव जी का ही नाम है नटराज भी। और नटराज जो है, आप नटराज पेंसिल बॉक्स के ऊपर भी देख सकते हो, जो डांस फॉर्म में जो शिव जी हैं जिस पोस्चर में, ठीक है, उस पोस्चर को नटराजा कहा गया। और उस टाइम पे हमें ऐसी बहुत सारी फिगर्स मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं टेम्पल्स के ऊपर और नॉर्मली लोगों के घरों में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कदम्बा हु रोट रामा अवतार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्टूडेंट्स हम आप लोगों ने रामायण के बारे में सुना होगा, ठीक है, रामचरितमानस के बारे में सुना होगा, ऐसे ही स्टूडेंट्स साउथ इंडिया तमिल पोइट, बहुत बड़े तमिल पोइट हुए हैं कदम्बा, ठीक है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में भगवान राम को लेके जो लिटरेरी वर्क लिखा है उसको राम अवतार नाम दिया गया है, ठीक है। राम अवतार वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ तमिल पोइट। हिज रामायणा इज़ ऑल्सो नोन एज कदम्बा रामायणा। तो उनके ही नाम से जो उन्होंने रामायण लिखी है, ठीक है। तो रामायण बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि ऐसे ही मलेशिया में भी रामायण आप कह सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे दशहरे के टाइम पे पूरे 9-10 दिन रामायण का पाठ चलता है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। उसी तरीके से कई और कंट्रीज़ में भी रामायण सेलिब्रेट की जाती है, दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, और रामायण जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है, ठीक है। तो कदम्बा रामायण के नाम से फेमस है, ठीक है। उन्होंने राम अवतार लिखी हुई है, उनके लिटरेरी वर्क को कदम्बा रामायणा के नाम से भी जाना जाता है। इन टेम्पल्स विमाना और द टॉल पिरामिडल टावर्स डोमिनेट द होल structure of shrines and impact of extra dignity to it। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वही पॉइंट आ गया, विमाना। विमान का अर्थ क्या है यहाँ पर? विमान मीन्स कि जो उस टाइम के टेम्पल्स हुआ करते थे, टेम्पल्स जो थे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, और सबसे टॉप पर जो आप कह सकते हो कि जो किंग होता था, सबसे टॉप जो टेम्पल का बनवाते थे, ठीक है, स्पेशली उस पर काफ़ी कुछ आप कह सकते हो कि कारीगरी या फिर काफ़ी अच्छी आप कह सकते हो स्टैचूज़ लगवाने, तो उस पॉइंट को विमान कहा गया है, ठीक है। तो जितना बड़ा पिरामिडल स्ट्रक्चर होता था, जितना बड़ा टेम्पल होता था, वो उतने ही बड़े उस टाइम के रूलर को शो करता था कि उस टाइम के राजा महाराजा ने वो टेम्पल बनवाया, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोपुरम एंड गर्भगृह आर द टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब गर्भगृह और गोपुरम जो है ये टेम्पल के अंदर हुआ करते थे, और सबसे अंदर के द्वार पे जो आप कह सकते हो लोग जहाँ पर जाके वर्शिप करते थे उसको गर्भगृह कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, चेरा। चौल वंश के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चेरा और पांड्या भी साउथ इंडियन के ही किंगडम हुए हैं, ठीक है, रूलर्स हुए हैं इनके। चेरा वॉज अ पार्ट ऑफ केरला एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। चेराज ने कहाँ पे रूल किया? केरला वाले पोर्शन पे और कुछ हिस्से तमिलनाडु वाले पोर्शन के आज के जो हैं। इनकी कैपिटल का क्या होती थी? वंजी एंड कुरूर। तो चेराज की कैपिटल थी वंजी एंड कुरूर, और इनका एम्बलम क्या था? बो, ठीक है, इनका एम्बलम क्या था? बो। और जो चौल थे इनका एम्बलम क्या था? टाइगर, इनका एम्बलम था टाइगर, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सेंगुटम। सेंगुटम और रेड चेरा इनको कहा जाता था। दे वॉज द ग्रेटेस्ट चेरा किंग एंड ही इन्वेडेड द नॉर्थ इंडिया क्रॉसेस गंगा रिवर। मतलब कि जो ये
सेंगुटुवन था, इसको रेड चेरा भी कहा जाता था, चेरा डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर था। इसने नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर को तक क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया का पोर्शन कैप्चर कर लिया था, ठीक है। एंड दे बिल्ट द टेम्पल ऑफ कनागी, कनागी द गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। तो इन्होंने कनागी माता का, कनागी देवी का टेम्पल बनवाया था, जिनको कि गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, चेस्टिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स पवित्र, ठीक है। तो पवित्रता की देवी कहा जाता था। उनका टेम्पल जो है कनागी ने कनागी देवी का बनवाया था। किसने? सेंगुटुवन में। और सेंगुटुवन कौन था? सेंगुटुवन चेरा किंग था, बहुत इंपॉर्टेंट किंग था। इसने नॉर्थ इंडिया को तक कैप्चर कर दिया था, इन्वेड किया था नॉर्थ इंडिया में, और गंगा रिवर तक क्रॉस करके नॉर्थ इंडिया को जीत लिया था। जीतने के बाद ऐसा होता था पुराने टाइम पे कि कुछ राजा महाराजा राजपाट वापस करके सौंप के वापस आ जाते थे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि उससे भी पहले टाइम पे अश्वमेध हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे, हॉर्सेस छोड़ दिए जाते थे कि जहाँ तक घोड़ा भाग के जाएगा, जब तक जो भी रास्ते में कोई रूलर या कोई पर्सन उसको नहीं रोकता, वो सारा का सारा एरिया जो है वो राजा का माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स पांड्या। पांड्याज दे आर द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई, ठीक है, मदुरई इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और नेडू निजलन, ठीक है, साउथ इंडियन नेम है नेडू निजलन। नेडू निजलन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या। तो पांड्या रूलर में नेडू निजलम जो है इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने ये इसी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने डेप्थ में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। मैक्सिमम क्वेश्चन टेम्पल्स को लेके, टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके, रूलर्स के नेम, उन्होंने क्या क्या बिल्ड करवाए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ये आप सोच के चलिए कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे पूछे गए सवाल जो आपके सामने मैं क्वेश्चंस कभी कभी लेके आता हूँ, ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन बताता रहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप अब बार बार देखिए, ठीक है, रिपीट करके देखिए। इसकी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स ये हिस्ट्री का पोर्शन एंशिएंट हिस्ट्री में से सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी वाइंड अवर सेशन। थैंक यू।